हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम कुछ ऐसे क्रिएटिव किसानों से बात करेंगे, जिनके द्वारा कुछ नवाचार किया जा रहा है, जिसमें नवाचार करके किसानों द्वारा कुछ अधिक आय अर्जित की भी जा रही है और लोगों को इस विषय में हम इस वीडियो में बताएँगे। ऐसे ही एक किसान से हम बात करेंगे जो कि साले चौका के निवासी हैं और जिनके द्वारा प्राकृतिक खेती संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा खेतों में हमने भ्रमण किया और उनके खेतों पे जाकर भी देखा कुछ ऐसे कृषि से संबंधित इसके अलावा और भी कार्य किए जाते हैं, जैसे तालाब निर्माण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद हो गई और जो प्राकृतिक खेती में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे जीवामृत हो गया, भस्म रसायन हो गया, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाए जाते हैं और अपनी कृषि में इसके उपयोग किए जाते हैं। ये हम आपकी बात कराते हैं मनोज जी राय साहब जी से, जो कि साले चौका के रहने वाले हैं और इनके द्वारा प्राकृतिक खेती की जाती है। इस प्राकृतिक खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हम इन्हीं से के मुखाग्र से प्राप्त करेंगे। भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे इस प्राकृतिक खेती पर आए और आपने भ्रमण करके सारी चीज़ों का अपने दृष्टि से अध्ययन किया। भैया, हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा क्या-क्या नवाचार कृषि कार्य में किए जा रहे हैं? वैसे तो हम इस कृषि में जो कूदे हैं, लगभग साढ़े 5 साल पूरे हो चुके हैं जी, और इसमें जो हम कूदे तो कई महापुरुषों के कार्यक्रमों में सुनते रहते थे। जी, फिर उसके बाद हमने सुभाष पालेकर जी का एक 3 दिन का भोपाल में वर्कशॉप किया। जी, बहुत सारा साहित्य भी हमने भी लोगों का पढ़ा। लेकिन उसमें जो मूलतः जो मन को भाया वो पालेकर जी की विधि थी और देसी गाय आधारित पूरा मामला था। जी, और उसमें जब हम लोग कूदे तो कुछ कमियाँ थी कि गलती जो की थी एक साथ कूद गए थे। वो पूरी तैयारी नहीं थी, पूरे एक 30 एकड़ के प्लॉट में एक साथ कूद गए। तो उसमें हमको थोड़ा-सा परेशान ज़्यादा होना पड़ा। थोड़ा-सा शुरुआती दौर में आर्थिक नुकसान भी हुआ था। लेकिन आज अभी आपने देखा होगा कि घूम के आपने जो अध्ययन किया होगा, आपका मन गदगद हो गया होगा फसल देख के। ये सब प्राकृतिक खेती और गौ माता की कृपा का ही चमत्कार है। मैं तो कहूँगा आपने धान देखी होगी कि इतनी कम लागत में जिसमें सिर्फ़ घन जीवामृत और जीवामृत और धान लगना और निदाई। कोई आपने अध्ययन किया होगा कहीं कोई रोग आपको दिखा ही नहीं तो इसमें कुछ आवश्यकता ही नहीं डालने की। और मैं तो आपके माध्यम से जो सबसे ज़्यादा रसायन डाल के अच्छी खेती जो कहते हैं हम एवरेज निकालते हैं उन किसानों से आग्रह करूँगा, कि वो अवश्य आएँ और यहाँ पे देखें कि ऐसा भी हो सकता है। और आपने जो प्रश्न किया हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं। हम घन जीवामृत का, गौ कृपा अमृत का, हमारा जो कचरा निकलता है उसका वर्मी कंपोस्ट भी वो टंकी में बनाते हैं। फिर हमारी जो फसल के अवशेष जितने निकलते हैं, हम पिछले इसमें साढ़े 5 साल से आग नहीं लगाई किसी भी खेत में। तो जितना बनता है कम से कम लागत में उनके कचरे अवशिष्टों का प्रबंधन करते हैं। फिर हमारी जो मुख्य फसल हम लोग लगाते हैं, गुड़ बनाते हैं, धान है, 4 प्रकार की अभी आपने देखी धान लगी है। फिर इसके बाद हम मूँग लगाते हैं, चना लगाते हैं, गेहूँ 2 प्रकार का लगाते हैं, सरबती और बंसी गेहूँ लगाते हैं। जी, और अभी आपने देखा होगा वहाँ पे जो फलदार वृक्ष दिख रहे हैं, जी, जी, उनके नीचे अदरक देखा आपने, जी, हल्दी देखी, देसी लौकी देखी होगी आपने, जी, भट्टा, टमाटर, मिर्च का भी है, ये आपके सामने दिख रहा है अपना तालाब है। ये देसी अपने पपीते के पौधे जी, आप जी, देख रहे होंगे। इसके बीच में जो टमाटर दिख रहा है ये भी देसी है। जी, उसके बीच में एक अपनी बरबटी दिख रही है। जी, ये सारी चीज़ें मूलतः सारे देसी बीजों पे भी हम लोग काम करते हैं। फिर इसमें फल के मामले में हम बोलेंगे तो अभी आप आएँगे तो कुछ ना कुछ साल में अभी तो 6-8 महीने तो आपको मिलता है, लेकिन 2 साल बाद जब आप आएँगे, तो आपको 12 महीने कुछ ना कुछ प्राकृतिक फल यहाँ पे खाने को मिलेगा। ऐसा एक अपना जो
कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक परिवार के लिए 12 महीने जो लगता है, वो हम बाज़ार से खरीद के ना लाएँ। और जैसा कि माननीय पालेकर जी का, गुरुजी का कहना है कि खेत का पैसा गाँव का पैसा गाँव में, खेत का पानी खेत में और शहर का पैसा गाँव में। तो ये जो तालाब है उसी मनोदशा को लेके बनाया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें कोई मछली अभी नहीं डाली है ये, और इसको अभी और गहरा करना है, समय अभाव के कारण नहीं कर पाए थे। आने वाले समय में जब आप आएँगे, तो इसी तालाब से आपको यहाँ बहुत कुछ बड़े क्षेत्र में कृषि होते हुए मिलेगी। जैसा कि भैया ने हमें बताया और हमने इनकी पूरी खेती में भ्रमण किया है और उस भ्रमण में हमने पाया कि जो अभी जितना कुछ भी भाई साहब द्वारा बताया गया है वो पूर्ण रूप से सत्य है और इनके द्वारा 28 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसी के साथ इनके द्वारा कुछ मल्टी क्रॉपिंग फसलें भी लगाई गई हैं और इनके जो बीज हैं जैसे धान की फसल का बीज हो गया, नेचुरल लेते हैं और स्वयं घर पे बचाकर उसी बीज को दोबारा उपयोग करते हैं जो कि प्राकृतिक होता है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो तालाब आपको दिख रहा है इसमें अभी समथिंग 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। बरसात होने के बाद अभी इसका और गहरीकरण किया जाएगा भविष्य में। इसके अलावा इनके द्वारा जो अभी इस तालाब की मेड़ पर जो टमाटर के पौधे लगाए गए हैं ये शुद्ध देसी हैं। इसी के साथ इनके द्वारा कुछ गाय भी पाली जाती हैं जिनके द्वारा यह प्राकृतिक खेती करते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा कुछ ऐसे फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं जिनसे इन्हें 12 महीने फल प्राप्त होते हैं। इनका कहना है कि आगामी समय में जो आने वाला समय है इनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट भी तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और आगे बढ़ाई जाएगी जिससे कि इनको बाहर की किसी भी प्रकार की जो सामग्री है वो अपनी खेती में डालने के लिए ना लाना पड़े। इसी के साथ भैया मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसा कि आपके ये पौधे लगे हुए हैं ये देसी वैरायटी के हैं या फिर कुछ अलग नर्सरी वगैरह से लाकर आपके द्वारा लगाए गए हैं? इसमें बहुतायत ही कहें या पूरे 100% जी ये सब इसमें देसी वैरायटी है। जी अभी आप जो देख के आए अपन वो नारियल लाए हैं, जी जी वो भी देसी है। जी और बहुत सारी सब्जियों के बीज जी जिनका संरक्षण देसी बीज का अपन कर रहे हैं। जी जी जैसे इस बार हमने जो टमाटर आपने देखा ये लगा, ये बरबटी लगी है, जी ये पपीता है, जी फिर प्याज का बीज भी अपना घर का है, लहसुन जी का बीज अपना घर का है, भट्टे का बीज अपना घर जी का है, गाजर का, मूली का, लौकी का, वो झुनकी तरैया जो आपको अभी जी जी दिखाई थी। जी 3 प्रकार की लौकी हैं, तुमीज वगैरह जो लंबी और गोल वाली लौकी। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देसी गोवंश का आपने देखा है, वो सोलार पैनल भी लगा के रखा है अपन ने। तो छोटा-वोटा जितना प्रयास रहता है, उतना करते रहते हैं। ये अपने जल संरक्षण के लिए आपने पूरी खेत की बाउंड्री पे देखा होगा, नीम के वृक्ष सब जगह आपको दिख रहे जी होंगे। जी कुछ अपने वहाँ पे आप देख के आँवले भी लगे हैं, अमरूद लगे हैं। ऐसा थोड़ा-थोड़ा सा अभी आने वाले समय में इस साल जी आपको सरसों का तेल है और सब्जियां हैं बहुत सारी। वो तुअर की दाल और वो बड़ा वाला जो चना रहता है, वो सारी चीज़ आपको जी मिलेंगी। जैसा कि हमें भैया ने बताया राज साहब जी ने कि इनके द्वारा और भी दाल के रूप में भी प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा गन्ने से संबंधित भी जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे। भाई साहब हमें गन्ने से संबंधित कुछ जानकारी बताएं। प्राकृतिक खेती में सारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर सबसे पहली आप शुरुआत करना चाह रहे हैं प्राकृतिक खेती की, तो गन्ने ही से करें। गन्ने में सबसे कम समय में सब्जी में रिज़ल्ट आते हैं। जी ये आप देख रहे होंगे तीसरे साल का गन्ना खड़ा हुआ है। इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ़ इसमें घन जीवामृत डला है, जीवामृत भी नहीं डल पाया इसमें। जी और आप देखेंगे, आपने अभी रास्ते में आए होंगे पूरा गन्ना देखते हुए। जी, मैंने भ्रमण किया है। जी, तो ये तीसरे साल का गन्ना आपके सामने है। इसमें अब बताने की कोई विशेष जी जी आवश्यकता नहीं है। जी। इसके अलावा भाई साहब का हम और भ्रमण करेंगे और आपको फोटो के जरिए इनकी जो फसल है किस प्रकार की है, प्राकृतिक खेती में किस प्रकार का किसानों को रिजल्ट मिल सकता है, किसान इस तरफ क्यों आकर्षित हों, इस संबंध में भी हम इनसे जानेंगे।
प्राकृतिक खेती पर मैं जो कूदा, तो हम लोग ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह के कूद गए, उसकी पर्याप्त हम लोगों ने जानकारी की थी और इसमें आने का मुख्य कारण हमारा स्वास्थ्य है, हमारे परिवार का। अब वो आपने पूछा क्यों आए, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पिताजी जो अभी आप जिनसे मिले थे वो 80 साल के हैं। जी, उनको आज भी बाज़ार में कोई भी दवाई उनकी नहीं चल रही है। 2 बच्चे हैं घर पे, उनको हमने कोई भी टीका नहीं लगवाया। सामान्यतः वो बच्चे बीमार होते ही नहीं हैं। अब ये तो कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है प्राकृतिक खेती के, जिसमें जितना करो उतना कम है। तो प्रयास तो जितना बन सकता है उतना अपन करते रहते हैं। जी। अभी तो अपन शुरुआती दौर में पहुँचे हैं। आगे प्रभु की इच्छा गौ माता जो कराएगी, आगे अपन धीरे-धीरे करेंगे अच्छे से अच्छा जितना प्रयास बनेगा। तो भाई साहब का इस तरीके का किसानों को संदेश था कि प्राकृतिक खेती आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप प्राकृतिक संबंधित कार्यों के लिए जागरूककारी इकट्ठा करके ऐसे ही कुछ जागरूक किसानों से संपर्क करके आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। ये हमारे क्षेत्र के प्राकृतिक किसान हैं और इनके द्वारा 28 एकड़ जगह पर प्राकृतिक खेती की जाती है। साथ ही साथ हम इनके द्वारा कुछ वृक्षारोपण भी किए गए हैं। कार से इनके द्वारा वृक्षारोपण किए गए हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा और क्या इनोवेटिव कार्य किया गया है, जिससे कि इनकी लागत तो कम हुई है, साथ ही साथ इनको स्वास्थ्य संबंधी फायदा भी है और इनके द्वारा ऐसा मार्केट से कोई अदर खर्चा भी नहीं है, जिससे कि इन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़े। आइए हम आपको दिखलाते हैं इनके कुछ नवाचार। जी, आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्राकृतिक खेती से संबंधित? मेरा तो सारे किसान भाइयों से आग्रह है कि ये जो है हमारी मानसिकता बना दी गई है कि खेती व्यवसाय, ये कृषि जो है ये जीवन पद्धति है और किसानों को तो इस पे आना ही चाहिए और अब अगर अभी नहीं आएँगे तो आने वाले समय में आना ही पड़ेगा और हम जितनी देर करेंगे उतने नुकसान में जाएँगे। प्राकृतिक खेती इसलिए आवश्यक है कि अगर हमारे पास कितना भी पैसा है और अगर परिवार के लोग स्वस्थ नहीं हैं, तो क्या काम का पैसा है। इसलिए इसमें आपकी खेती में करने से आपकी लागत घटती है सबसे पहली बात, परिवार निरोगी रहता है। तीसरी बात, इसमें सबसे बड़ी जो भविष्य में कृषि में आने वाली समस्या है, वो है जल की। तो इसमें मैं साढ़े 5 साल के अनुभव के बाद आपसे ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि सामान्य जो रासायनिक खेती किसान कर रहा है, उनसे हमारी कृषि में 50% पानी कम लग रहा है। और ये जो तालाब बनाया है, अभी आपने प्रश्न किया था क्यों? इसका कारण ही ये है कि आने वाले समय में ये जो आधे से ज़्यादा खेती सिर्फ़ एक ये तालाब करेगा छोटा-सा। इसमें जल की आवश्यकता इतनी कम जाएगी। हम आग नहीं लगाएँगे, हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे और जल अपने आप मतलब इसको आप अभी जब ये खुद रहा था, तो 16 फीट पे इसमें पानी निकल आया था, अभी 10 फीट इसमें पानी भरा हुआ है। जी। तो पानी की आवश्यकता घट जाती है, आप बीमारियों से बचेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, आने वाली आपकी पीढ़ी बच के रहेगी। वरना अगर हम इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं, तो भविष्य अंधकारमय है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि राय साहब द्वारा वृक्षारोपण के साथ-साथ कुछ ऐसे तरीके भी आज़माए जा रहे हैं, जिनसे कि फार्मिंग की जा सकती है। इसी के साथ सुभाष पालेकर जी के जो मेथड है कि वृक्षों के नीचे भी फलों का उत्पादन लिया जा सकता है। इसी के संबंध में राय साहब द्वारा ये जो आप देख रहे हैं, ये अदरक की फसल है और अच्छी कंडीशन में है। जैसी लोग केमिकल डालकर नहीं ले सकते, इनके द्वारा प्राकृतिक खेती कर नॉर्मल जो नेचुरल तरीके से ली जा रही है। तो राय साहब कुछ हमें इससे संबंधित कुछ बताएं कि ये किस प्रकार से की जाती है और यह किन का मेथड है? ये पालेकर गुरुजी ने अपनी जो मैंने शिविर अटेंड किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि धूप-छाँव में कुछ फसलें बहुत अच्छी होती हैं। जी, तो वो प्रयोग इस बार इसमें किया गया है। जी, तो इसमें ये अमरूद का बगीचा था, तो लंबे समय से हम कुछ नहीं लगाते थे। जी, पिछली बार एक छोटा-सा प्रयोग किया था, इसमें अपनी कंदे की बेला लगाई गई थी, देसी भाषा में जिसको बोलते हैं। जी, तो उसके बाद लेकिन ये अदरक और हल्दी लगाया। जी, तो वो तो
इसका आपके सामने दिख रहा है क्या स्थिति है ये अदरक। जी, जी, आपका भी मन प्रसन्न हो गया होगा देख के। इसमें जी, कुछ भी नहीं किया गया है। बारिश जी, अधिक हुई जी, तो उस समय पे मिट्टी जो चढ़नी थी नहीं चढ़ी, लेकिन उसके जी, बाद भी आप देखेंगे, अभी आप और कुछ दिन बाद आएँगे, जी, इसका नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा जी, बारिश के कारण थोड़ा रहा। और जी, इसमें अभी आगे जो तैयारी चल रही है, जी, ये सभी आपको दिख रहे होंगे। अमरूद है, सीताफल है, जी, नींबू है, जी, सभी प्रकार के इसमें वृक्ष लगे हुए हैं। जी, ये इसकी बाउंड्री पे आपको अभी जब कुछ दिन बाद आप आएँगे तो इसमें सब जी, पे बेलदार अपनी जी, लौकी, गिलकी, ककड़ी सारी सब्जियाँ इस पे लगी हुई मिलेंगी। जी, जी, तो पालेकर जी का जो मेथड है, और एक बार उनको आकाश चौरसिया जी के यहाँ भी मैं देख के आया था, 4 जी, लेयर सिस्टम उनका। जी, उसके तहत भी इसमें अभी कुछ कमियाँ तो इसमें बहुत हैं, लेकिन जी, पहला जो प्रयास किया उसके अनुरूप रिजल्ट जो है बहुत आपके सामने है, उत्साहजनक है। जी, और मैं सारे किसानों से आग्रह भी करूँगा कि इस प्रकार का अपने कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर में भी एक ट्रेनिंग में मैंने सुना था कि इंच-इंच जगह का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जी, कृषक को, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया, कि किसान अपनी आय दुगनी जब ही होगी जब उसमें लागत घटे। जी, तो इसमें लेकिन एक बात और है जी, कि पानी का कम से कम हम कितना उपयोग करके हमारी फसल पैदा कर सकते हैं, और दूसरा इंच-इंच जगह का हम क्या उपयोग कर सकते हैं। वो किसान अपनी स्थिति को देखते हुए, हमारे यहाँ पे धरातल पे क्या स्थिति है उसके अनुरूप जी, इसमें निर्णय ले सकते हैं। जी, इसमें आपको दिखाऊँगा मैं आगे चल के, वो थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई थी। जी, इसमें हमने काली मिर्च की बेल भी लगाई है जी, उसपे, अमरूद के झाड़ पे। जी, तो ऐसे छोटे-छोटे से प्रयोग किसान अगर करे, तो मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि आय दुगनी नहीं, अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं अभी शायद अपनी, ये इसके अटारी के प्रभारी हैं, जी, सिंह साहब हैं। जी, उनसे एक बार जब चर्चा हुई तो उनने मैंने मैंने पूछा था कि ये आय दुगनी की कहानी क्या है? तो उनका कहना था कि मैं आय दुगनी की बात नहीं करता, आय चौगुनी की बात करता हूँ। जी, तो उनने उसमें जो मेरे को बताया था, उस दिशा में थोड़ा-सा अभी प्रयास कर रहे हैं, समय लगेगा आने वाले समय में। उनका कहना था कि किसान के पास 6 प्रकार की इनकम होना चाहिए। जी, एक ऐसी फसल जो हमको रोज़ पैसा दे, जी, एक ऐसी फसल जो साप्ताहिक पैसा दे, जी, एक ऐसी फसल जो पाक्षिक पैसा दे, जी, एक ऐसी फसल जो मासिक दे, जी, एक ऐसी जो 3 या 6 महीने में दे, जी, एक साल भर में दे। तो जी, इस प्रकार से अपन थोड़ा-थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, जितना होता जी। जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से राय साहब ने हमें जानकारी दी और ये तो हमारी क्षेत्र प्राकृतिक खेती के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनके पास जानकारी की अपार स्मृतियाँ हैं और यह आपको हर विषय पर संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं और हमने आपको जो वीडियो में बताया आपने वह भी देखा। इसके अलावा इनके द्वारा भविष्य की क्या तैयारियाँ हैं, इससे संबंधित भी जानकारी लेंगे। इनका कोई ऐसा मोटिव है कि भविष्य में ये अपना कुछ प्रोडक्ट निकालेंगे? जी भाई साहब, जो आपने बताया, इसमें मुख्य प्रश्न जो आपने किया उसके पहले बीच में एक बात बोलूँगा, जो आपने बोला कि मैं सब कुछ जानने लगा हूँ। खेती ऐसी चीज़ है कि जितना करो उतना कम है, और जितना सीखो उतना कम है। जी, कोई परिपूर्ण कभी नहीं होगा, लेकिन जितना प्रयास करेंगे, मैं किसान बंधुओं से अपना जो अनुभव बताऊँगा कि आप अपने स्तर पे जितना प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। कोई वैज्ञानिक या कोई बहुत बड़ा ब्रांड बताएगा, ये बात नहीं है। आप अपने यहाँ बहुत अच्छी चीज़ निकाल के ला सकते हैं, जैसा पालेकर गुरुजी बताते हैं। जी, आगे जो प्रोडक्ट की बात आप कर रहे हैं, इस बार है प्रयास कि गुड़ अभी सामग्री मैंने आज तक किसी मंडी में बेचने नहीं गया हूँ। लेकिन जी, इस बार प्रयास है कि गुड़ की कुछ ब्रांडिंग करेंगे, कुछ उसके अलग थोड़ा मन में है कि जो बड़े शहरों में जो लोग गुड़ की डिमांड जिस तरीके की है, उस पे भी इस बार जाएँगे। और आगे चल के जो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि अभी अपन सरसों का तेल है, कुछ मसाले हैं, सब्जियाँ हैं, आने वाले 1 साल बाद की जो तैयारी है वो शहद का जो आपको बताया था। जी, हम शहद इसमें जो सरसों लगाने का मुख्य कारण जो है, और तुअर का, कुछ वृक्षारोपण का, कि उसमें मधुमक्खी के लिए हमको साल भर भोजन होना चाहिए। तो मधुमक्खी पालन से एक तो रोग का प्रहार भी कम होता है, और इस खेती में तो रोग वैसे आते ही नहीं हैं। जी, और उसमें जो सुना है, अभी तक तो अपने को धरातल पे उतारना है जी, कि मधुमक्खी पालन से आपकी उपज भी बढ़ती है। जी, तो जैसा किसी से सुना था कि मधुमक्खी जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहेगी, उस दिन प्राणी का जीवन नहीं रह सकता। जी, तो उस दिशा में भी अपन आगे काम बढ़ाने का है प्रयास। और जो मन में जो ख़्याल है,
जिस विषय को लेके काम कर रहे हैं कि इस जगह जब आए, मानसिक रूप से व्यक्ति कितना ही परेशान हो, जब यहाँ पर आए तो वो यहाँ से प्रसन्न होके जाए, उसकी सारी समस्याएं मन से दूर हो जाए, बस इतना सा छोटा सा मन में। तो जिस प्रकार से राय साहब ने हमें जानकारी दी, ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, ये किसान जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। तो राय साहब, कुछ हमारे इस कार्यक्रम के तहत आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जरूर। सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि आप कुलदीप जी जिस परिवार से आते हैं जी। और जिस कार्य को कर रहे हैं, ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा के केंद्र हैं आप। और मैं जब आपके यहाँ गया तो पहले सुना जरूर था, लेकिन देख के उस दिन मन प्रसन्न हो गया। भारत में सामान्य श्रेणी का जो कृषक है, उस श्रेणी से आप आते हुए आपने उतने इंटीरियर क्षेत्र में खुद अपने घर पे जो आपने प्रयोग किए वर्मी कंपोस्ट के, और इस दिशा में जो कार्य कर रहे हैं, युवा ही कोई भी क्रांति आती है तो युवा ही ला सकते हैं। और भारत की तरफ दुनिया जो नजरों से देख रही है, हम विश्व गुरु बनने की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अगर कोई क्षेत्र है तो ये प्राकृतिक खेती है। दुनिया की जमीन बंजर हो चुकी है रासायनिक खेती के कारण। तो दुनिया हमारी तरफ आशा की भरी नजर से देख रही। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सारी ऋतुएं पाई जाती हैं, उनमें सारी चीज हो सकती है भारत में। छोटा सा नजारा आपने यहाँ देखा भी होगा, बड़ा तो नहीं कहेंगे अभी अपन। तो इसी कारण से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं, और आपके जैसे युवा अगर इस क्षेत्र में लगे हैं और जिस शिद्दत से आप लगे हैं, मेरा दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय परिवर्तनशील रहेगा। आप जैसे युवा इस क्षेत्र में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के तहत आभार व्यक्त करने के लिए। तो ऐसी ही हम आगे भी जानकारी आपके बीच में लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।